मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह पाल लेता है कि वह केवल शरीर है। जन्म, मृत्यु, उम्र, रोग और भौतिक सुख दुख में फंसकर वह अपनी असली पहचान भूल जाता है। शरीर क्षणिक है, समय के साथ बदलता है और अंततः मिट्टी में मिल जाता है। परंतु आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है। यही कारण है कि सभी आध्यात्मिक गुरुओं ने चेताया है कि वास्तविक मुक्ति और स्थायी सुख केवल आत्मा की पहचान में है। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने अनुभवों और शिक्षाओं के माध्यम से बार बार यही समझाते हैं कि व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है। वह संसार के मोह, लोभ और भय के चक्र में फंसता रहता है। वे कहते हैं कि मैं शरीर या मन नहीं, बल्कि शाश्वत, निर्मल और स्वतंत्र आत्मा हूँ। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति, सुख या दुख, केवल अनुभव है, पर आत्मा स्थिर और अजर अमर है। इस ज्ञान से साधक जन्म मरण के भय से मुक्त होकर गहन शांति, स्थिरता और आनंद का अनुभव कर सकता है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है कि मनुष्य स्वयं को शरीर मान लेता है। शरीर तो वस्त्र की तरह है जो समय आने पर बदल जाता है, पर आत्मा न बदलती है, न जन्म लेती है, न मरती है। जब हम कहते हैं कि मैं मोटा हूँ, बीमार हूँ, सुंदर हूँ, तो यह सब शरीर के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा न मोटी होती है, न बीमार, न कुरूप, न सुंदर। यह तो अनंत शुद्ध और साक्षी स्वरूप है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति नया कपड़ा पहनता है तो वह खुश होता है। जब कपड़ा पुराना हो जाए तो बदल देता है, परंतु पहनने वाला तो वही रहता है। यही आत्मा है। शरीर की आयु होती है, उसके हानि लाभ होते हैं, पर आत्मा के नहीं। यदि हम स्वयं को शरीर मानेंगे तो भय, लोभ, दुख और मोह से ग्रस्त रहेंगे। पर यदि आत्मा को पहचान लेंगे तो अमरत्व का आनंद अनुभव करेंगे। शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा प्रकाश की तरह शाश्वत रहेगी। जो साधक इस सत्य को जान लेता है, उसके जीवन में कोई भय नहीं बचता। मृत्यु तब केवल शरीर का परिवर्तन प्रतीत होती है। इस ज्ञान के साथ जीवन जीना ही वास्तविक मुक्ति है। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर केवल देखने और अनुभव करने का माध्यम है। आत्मा उसका साक्षी है। जब हम कहते हैं मुझे चोट लगी, या खुशी में कहते हैं मैं सुखी हूँ, तो यह अनुभव केवल शरीर और मन से जुड़ा है। आत्मा तो सदा स्थिर और आनंदित है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर से स्वयं को पहचानता है, वह दुख और मोह में फंस जाता है। शरीर नश्वर है और उसका अक्षय निश्चित है, पर आत्मा अजर अमर है। जब तक हम शरीर और आत्मा में अंतर नहीं जानेंगे, तब तक हमारी समझ भ्रमित रहेगी। ध्यान से देखो, जो देख रहा है वह शरीर नहीं है, वह चेतन शक्ति है। शरीर की बीमारियां, वृद्धावस्था और मृत्यु हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। ये केवल रूप बदलने वाले अनुभव हैं। आत्मा तो हमेशा अमर, शुद्ध और मुक्त है। यही समझ जीवन को स्थिरता और शांति देती है। शरीर भले नश्वर हो, पर आत्मा की पहचान से भय और असुरक्षा दूर हो जाती है।
जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि आत्मा शाश्वत है, तब वह शरीर की सीमाओं और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जीवन में स्थायी सुख और आनंद का अनुभव तभी संभव है जब हम केवल आत्मा के रूप में स्वयं को जानें और शरीर को केवल वस्त्र समझें। यही सच्ची आत्मज्ञान की दिशा है। मोह शरीर से है, आत्मा में तो केवल आनंद है। हमारे जीवन का दुख और मोह हमेशा शरीर और इंद्रियों से जुड़ा है। प्रेम, भय, लोभ और क्रोध, यह सब केवल शरीर और मन के खेल हैं। आत्मा इनसे अछूती रहती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है, वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। शरीर को खोने का भय और उसे पाने की लालसा दोनों ही भ्रम है। यदि हम केवल आत्मा को समझेंगे तो दुख और सुख की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। आत्मा तो शाश्वत, स्वतंत्र और निराकार है। शरीर नश्वर है, उसका मोह और आसक्ति केवल हमारी अज्ञानता का परिणाम है। जो लोग शरीर को वास्तविक मानते हैं, वे जन्म मरण के चक्र में बंधे रहते हैं। आत्मा को जानने से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुल जाता है। सत्य, शांति और अमरत्व। शरीर से मोह का अनुभव केवल अस्थायी होता है। आत्मा के अनुभव में स्थायित्व है। यही कारण है कि साधक केवल आत्मा में रमण करता है। उसके लिए सुख और दुख केवल अनुभव हैं। असली मैं स्थिर और अमर है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब उसके जीवन में भय, चिंता और अनावश्यक संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। यही मानव जीवन का सर्वोच्च ज्ञान है, जो हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। साक्षी भाव में ही वास्तविक शांति है, क्योंकि वहां आत्मा का स्पर्श जीवित होता है। सारे संसार का अनुभव साक्षी भाव में ही संभव है। जब हम अपने आप को शरीर और मन मानते हैं, तो हर घटना हमें प्रभावित करती है। लेकिन यदि हम साक्षी भाव में खड़े होकर देखते हैं, यह शरीर और मन के अनुभव हैं, मैं तो उनका साक्षी हूं केवल, तो कोई दुख या चिंता हमारी चेतना को बाधित नहीं कर सकती। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं कि साधक वही है जो अपने अंदर की स्थिर चेतना को जान लेता है। शरीर, मन और इंद्रियां बदलती रहती हैं, पर साक्षी चेतना स्थिर रहती है। इसके अनुभव से ही जीवन में गहन शांति और संतोष आता है। लोग अक्सर बाहरी वस्तुओं, संबंधों और सुखों में शांति खोजते हैं, पर वास्तविक शांति केवल आत्मा और साक्षी चेतना की पहचान से मिलती है। यही वह रहस्य है जो शरीर के भ्रम से मुक्त करता है। साधक साक्षी भाव में खड़ा होकर अनुभव करता है कि सुख दुख केवल परिवर्तनशील हैं। उसे यह भी समझ में आता है कि घटनाएं शरीर और मन के खेल मात्र हैं। यही समझ उसे भीतर से स्थिर और मुक्त बनाती है। स्थायी आनंद और संतोष केवल आत्मा की साक्षी चेतना में है। यही जीवन का सर्वोच्च सुख है। आप स्वयं भी तो अनुभव करके देखो कि शरीर की अवस्था हमेशा बदलती रहती है। जन्म, वृद्धि, बुढ़ापा और मृत्यु, इसके निश्चित चक्र हैं। अगर हम अपने आप को शरीर मानेंगे, तो यह बदलाव हमें डर, चिंता और दुख में डाल देगा। श्री राम कृष्ण कहते थे कि जो व्यक्ति शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप मानता है,
वह हमेशा अस्थिरता और भय में फंसा रहता है। परंतु जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा शाश्वत है, उसका आनंद स्थिर रहता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न छोटी होती है, न बड़ी। वह निस्सीम है, शुद्ध है और निर्भय है। शरीर केवल आत्मा का आवास है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो हम जीवन के परिवर्तन और मृत्यु से भय मुक्त हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। शरीर की क्षण भंगुरता और मृत्यु का भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। आत्मा के ज्ञान से व्यक्ति आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनता है। वह जानता है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा सदा शाश्वत और अमर है। इस समझ के साथ जीवन जीना ही वास्तविक मुक्ति है। सत्य की अनुभूति शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। सत्य की अनुभूति कभी शरीर या इंद्रियों से नहीं हो सकती। शरीर और मन केवल अनुभव की यंत्र की तरह काम करते हैं, लेकिन जो देखता है वह आत्मा है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि साधक वही है जो शरीर और मन के अनुभवों से ऊपर उठकर आत्मा का अनुभव करता है। जब तक हम शरीर और मन को ही वास्तविक समझेंगे, तब तक अनुभव ही सत्य होगा। आत्मा का अनुभव करने से ही हम शाश्वत और सत्य और स्थिर आनंद को जान सकते हैं। जो व्यक्ति यह समझता है कि वह संसार के मोह और भौतिक सुखों से स्वतंत्र हो सकता है, आत्मा की अनुभूति से जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शरीर केवल परिवर्तनशील है, पर आत्मा हमेशा वही रहती है। सत्य का अनुभव केवल आत्मा के माध्यम से संभव है। शरीर इसे जान नहीं सकता। यह ज्ञान व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता, शांति और अमरत्व की अनुभूति कराता है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम अहंकार से पैदा होता है। जब हम कहते हैं कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, तो हम शरीर और मन के अनुभवों को स्वयं समझ बैठते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार में फंसा रहता है वह कभी आत्मा को नहीं जान सकता। अहंकार हमें दुनिया और शरीर से जोड़कर मोह और भय में रखता है। हम सुख और दुख को स्वयं से जोड़ लेते हैं, परंतु यह केवल अनुभव है। आत्मा स्थिर और निस्वार्थ है। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। शरीर की विशेषताएं, योग्यता और दौलत सब अहंकार के कारण महत्वपूर्ण लगती हैं, पर यह भ्रम मात्र है। आत्मा के अनुभव में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जो व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठता है वह साक्षी भाव में स्थिर रहता है। उसकी चेतना शुद्ध और मुक्त होती है। केवल अहंकार का त्याग ही जीवन के वास्तविक सुख और शांति की कुंजी है। मोह, भय और लोभ केवल अहंकार के खेल हैं। इनसे मुक्त होना ही आत्मा के प्रति सच्चा प्रेम है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा भय मृत्यु है, लेकिन मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है वह हमेशा मृत्यु के डर में रहता है, परंतु जो व्यक्ति आत्मा को जानता है वह मृत्यु को केवल एक रूपांतरण मानता है। शरीर की मृत्यु के साथ दुख, शोक और भय जुड़ते हैं,
पर आत्मा अजर अमर रहती है। जन्म मरण का चक्र केवल उन लोगों के लिए है जो स्वयं को शरीर मानते हैं। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है और ना ही मरती है। यह चेतन शक्ति सदा स्थिर, शुद्ध और स्वतंत्र रहती है। जब व्यक्ति आत्मा का अनुभव करता है तब जीवन और मृत्यु दोनों में शांति और आनंद का अनुभव होता है। शरीर के क्षय और मृत्यु का भय केवल ज्ञानहीनता का ही परिणाम है। आत्मा के ज्ञान से व्यक्ति मृत्यु के भय से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि साधक सदा निश्चिंत और स्वतंत्र रहता है। जीवन की वास्तविक दिशा और उद्देश्य आत्मा की पहचान में ही निहित है। देखो, संसार का वास्तविक सुख और आनंद कभी भी बाहरी वस्तुओं में नहीं मिल सकता। शरीर और इंद्रियां केवल अनुभव का माध्यम है। वास्तविक आनंद आत्मा के भीतर है। वहीं से प्रकट होता है और वहीं से संसार बनता है और उसी को तुम अनुभव करते हो। वो अनुभव आत्मा का ही है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी सुख में लिप्त रहता है वह सदा अस्थिरता और चिंता में फंसा रहता है। शरीर के सुख का आनंद क्षणिक है, पर आत्मा का आनंद शाश्वत और स्थिर है। जब व्यक्ति अपने भीतर की चेतना, अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव करता है तब उसे किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। यह आनंद स्वतंत्र, अमर और सर्वव्यापी होता है। संसार की वस्तुएं केवल क्षणिक अनुभव देती हैं, पर आत्मा का अनुभव स्थायी सुख देता है। ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति इस सत्य आनंद तक पहुंच सकता है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह संसार के मोह, लोभ और भय से मुक्त हो जाता है। यही वह अनुभव है जो शरीर के भ्रम से परे है। वास्तविक सुख केवल भीतर आत्मा की अनुभूति में ही है। हमारा भ्रम यह है कि हम अपने विचार से जानते हैं कि हम शरीर हैं, परंतु विचार केवल मन और शरीर के ही तो उत्पाद हैं। आत्मा साक्षी है, केवल देखती है। वह विचारों से प्रभावित नहीं होती। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं से खुद को पहचानता है वह हमेशा भ्रम और दुख में फंसा रहता है। आत्मा स्थिर, शुद्ध और निराकार है। विचार आते हैं और जाते हैं, पर आत्मा सदा स्थिर रहती है। जब हम चेतना और विचार के अंतर को समझते हैं तब हम साक्षी भाव में खड़े होकर अनुभव करते हैं। विचार और भावनाएं केवल क्षणिक घटनाएं हैं, असली मैं उनका साक्षी है। यही समझ जीवन में गहरी शांति और स्थिरता लाती है। केवल शरीर और मन ये खेलते रहते हैं, आत्मा इनसे अछूती है। जो साधक इसे जान लेता है वह कभी दुख और भय से प्रभावित नहीं होता। आत्मा के अनुभव में ही सत्य, शांति और स्थायी आनंद है। साधना का लक्ष्य आत्मा की अनुभूति है। सभी आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और साधना का उद्देश्य केवल एक है, आत्मा का अनुभव। शरीर और मन केवल साधना का माध्यम है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति साधना के माध्यम से केवल शरीर या मन को सुधारने में लगा रहता है वह अस्थायी परिणाम पाता है। वास्तविक लक्ष्य आत्मा का अनुभव करना है और स्वयं को शाश्वत,
चेतना के रूप में पहचानना है। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम और अहंकार को दूर करता है। जब आत्मा का अनुभव होता है तब जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। स्थायी शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव केवल आत्मा में होता है। साधक की चेतना स्थिर, निर्मल और मुक्त हो जाती है। साधना का असली फल यही है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर संसार के मोह और दुखों से मुक्त हो जाता है। आत्मा का अनुभव जीवन का परम उद्देश्य है और यही वास्तविक मोक्ष की कुंजी है। तो अंततः यही स्पष्ट होता है कि शरीर और मन केवल परिवर्तनशील माध्यम हैं। आत्मा ही वास्तविक और स्थायी है। जो व्यक्ति इसे जान लेता है वह संसार के भ्रम और मोह से मुक्त हो जाता है। श्री राम कृष्ण हमें यह बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर को संवारना, सुख दुख में उलझना या बाहरी वस्तुओं में रमण नहीं है। वास्तविक साधना आत्मा की अनुभूति और साक्षी चेतना में स्थिर होना है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शाश्वत आत्मा है तो जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है। अहंकार, मोह और लोभ मिट जाते हैं और जीवन में स्थायी शांति, आनंद और स्वतंत्रता प्रकट होती है। यह ज्ञान साधक को अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है और मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। यही कारण है कि तुम्हारा भ्रम है कि मैं शरीर हूं। इसीलिए तुम्हें वास्तव में अपने स्वरूप को जानना होगा और शरीर से मुक्त होना होगा, मन से मुक्त होना होगा, विचारों की कैद से छूटना होगा। तभी तुम वास्तविक आनंद का अनुभव कर पाओगे।